और अब बात उत्तर प्रदेश एटीएस की, जिसने एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए पाकिस्तान से संचालित एक संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ निवासी साकिब उर्फ डेविल और अरबाब तथा गौतम बुद्ध नगर जिला निवासी विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला पंडित उर्फ बाबू उर्फ संजय के रूप में हुई। गिरोह के सदस्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे सिग्नल बॉक्सेस और गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों को निशाना बनाने की योजना थी। साथ ही राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी कर उनकी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी। इसके बदले आरोपियों को क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे मिलते थे। एटीएस के अनुसार आरोपियों ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में कई स्थानों की रेकी की। कुछ जगहों पर छोटी आगजनी की घटनाएं भी की, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे गए। 2 अप्रैल 2026 को यह गिरोह लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। लेकिन इससे पहले एटीएस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की। और इसी बड़ी खबर पर लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, तो यूपी एटीएस की बड़ी सफलता हम कह सकते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इन चारों लोगों को जो पकड़ा गया था, ये 4 बाग रेलवे स्टेशन पर थे और रेलवे सिग्नल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय इनको एटीएस ने धर दबोचा और इनसे जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये कहीं ना कहीं अगर इनके संबंध पाकिस्तानी मॉड्यूल्स से थे और ये लगातार रेकी करने का काम करते थे। जो जानकारी अधिकारियों के अनुसार कुछ सामने आई है, उनमें इन्होंने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में कई स्थानों पर जाकर बड़े संस्थानों की रेकी की। खासतौर से जो गैस सिलेंडर हैं वाले ट्रक हैं, उनकी रेकी की और कुछ चिन्हित राजनीतिक लोगों की, जो प्रतिष्ठित राजनेता हैं, उनकी रेकी की। ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर हम देखते हैं तो इसमें यह कह सकते हैं कि लो कास्ट हाई इम्पैक्ट वाली इनकी रणनीति इस मॉड्यूल्स की थी। ये एक साधारण गैंग नहीं है। इसके तार सीधे पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े हैं। आईएसआई के ये मॉड्यूल्स हैं और जिस तरीके से साकिब इस टीम का लीडर था, और इससे जांच करने के बाद पता चलेगा कि इन जैसे लोग कोई और कहां सक्रिय हो सकते हैं। चूंकि साकिब के से जो पूछताछ अभी शुरुआत में पता चला है कि ये लोग आगजनी के काम करते थे, दहशत फैलाने का काम करते थे और ख़ास तौर से रेलवे सिग्नल हो, ट्रक हो जिनमें गैस सिलेंडर भरे हुए हों, इन्होंने कई छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास भी किया था। और ये सारे वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजते थे। ये सोशल मीडिया का प्रयोग करते थे, जिनमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हुआ, सिग्नल हुआ, ये इन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते थे। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी और खास तौर पर सोशल नेटवर्किंग के जरिए किस तरह से जो पाकिस्तानी आगा हैं उन तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाई जाती थी। जी बिल्कुल, और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि ये लोग जो छोटी छोटी घटनाएं करके दहशत फैलाने का काम करते थे और अपने काम के बदले में वो सबूत अपने सोशल मीडिया के द्वारा पाकिस्तान भेजते थे। और इसके बाद जो ये रेकी कर रहे थे कई संस्थानों की, रेलवे सिग्नल की या विभिन्न राजनेताओं की, तो कहीं ना कहीं आगे की कोई बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है वहाँ पर कि इन जैसे लोगों को के द्वारा सारी फुटेज इकट्ठा की गई, सारी रेकी की गई, इसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी हो सकती है। इन सभी चीज़ों के दृष्टिकोण से एटीएस अपनी जांच कर रही है। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर एटीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा इन चारों लोगों को। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक बड़ा तगड़ा जो है रैकेट है, या कहें ये आतंकी साजिश का जो खुलासा हुआ है, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान में बैठे ट्रेंड आतंकियों की जगह यहाँ पर जो लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर लोगों को, कमजोर गरीब लोगों को, उनको धीरे धीरे उनको कट्टरपंथ की सोच उनके अंदर भरी जाती है और इसके बाद उनसे घटनाओं का अंजाम दिलवाया जाता है और उनसे यहाँ की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये एक नया ट्रेंड बन रहा है और इसमें माध्यम बन रहा है। सोशल मीडिया को इन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और खासतौर से इसके द्वारा, क्यूआर कोड के द्वारा इन लोगों के पास पैसे भी आए हैं, इस बात के भी सबूत मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एटीएस को अपनी जो जांच होगी आगे इस तरीके से करना होगा कि इनके साथी इस तरीके से और तो नहीं है, क्या कुछ अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं और खासतौर से पाकिस्तान में बैठे लोग किस तरीके से इन लोगों को अपने तरफ प्रभावित करते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। विकास, जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो कहीं ना कहीं और कौन लोग इनके साथ सक्रिय हैं उसका भी खुलासा होगा। ऐसे में अगर ये देखा जाए कि जो ये नया ट्रेंड चल पड़ा है, इसे रोकने के लिए किस तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ब्रेन वॉशिंग
और व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से ये नया आतंकी मॉड्यूल है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरीके से हम देखे थे पिछले दिनों भी कुछ घटनाएं हुई थी, और इस घटना को अगर हम देखते हैं तो बेहद ही आम और कमज़ोर लोगों को ये अपने साथ मिलाते हैं, फिर उनसे अपने द्वारा उनको टास्क देते हैं और उन टास्कों को इन्हीं लोगों से पूरा कराते हैं, जिसके बदले में इन लोगों को पैसा देते हैं और साथ साथ इनको वो विचारधारा इनके अंदर कट्टरपंथी सोच डेवलप करते हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से उनके लिए समर्पित होकर काम करें। तो इसमें एटीएस को जिस तरीके से उसने निगरानी रखी, ये उसकी बड़ी सफलता है कि इन लोगों तक पहुंची है। लेकिन इन लोगों तक पहुंचने के बाद भी उसका अगला काम जारी होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं, आईएसआई हैं, वो किस तरीके से अन्य लोगों को भी इस तरीके से सक्रिय किए होंगे, कहां सक्रिय किए होंगे, उन सब चीज एटीएस की जांच का विषय बनेगा। और खासतौर से सोशल मीडिया को हथियार ना बना पाए लोग, उस जगह पर एटीएस को काम करना होगा, वहां पर निगरानी बढ़ानी होगी, किस तरीके से ये सोचना होगा। और खासतौर से बड़ी बात होगी जब इनसे पूछताछ आगे की जाएगी और इनके पूछताछ के बाद जो बातें निकलकर सामने आएंगी उस पर एटीएस काम करेगी। इसमें दो बड़ी अहम बातें, क्योंकि ये सोशल नेटवर्किंग के जरिए अपने जाल को फैला रहे थे, इसमें साइबर सेल की अहम भूमिका हो जाएगी विकास, और साथ ही साथ जिस मनी ट्रेल को, क्योंकि क्यूआर कोड से इनका वित्त पोषण किया जाता था बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए, जिसका भंडाफोड़ किया गया, तो उस मनी ट्रेल को किस तरह ट्रैक करेगी यूपी एटीएस? जी बिल्कुल, और इन लोगों को जो इनके बैठे आका हैं, जब इनसे पूछताछ के बाद पता चलेगा कि इनके जैसे वो आका, इनके जानने वाले या इनके अगर कोई नॉलेज में है, सक्रिय और गैंग तो संचालित नहीं है उत्तर प्रदेश में, चूंकि साकिब मेरठ का रहने वाला है और बाकी जो दो लोग हैं वो गौतम बुद्ध नगर से हैं, तो ये स्थानीय स्तर के लोग हैं। ये उनके झांसे में आए या उनसे प्रभावित होकर ये उनके लिए काम करने लगे, आईएसआई के लिए आतंकवादी बने। तो इनके जैसे और कितने लोग अभी फैले हुए हैं यहाँ पर, और उनका जो तरीका है पैसा देने का, इनसे क्या कुछ बातचीत हुई है, किस तरीके से इनको आगे के क्या टास्क दिए गए थे, जो इनसे जानकारियां ली गई, चाहे वो विभिन्न इमारतों की हो, चाहे वो संस्थानों की हो, या जो है राजनेताओं की हो, उसके उनके क्या कुछ इरादे हैं, आगे चलकर क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, वो सारी जानकारी एटीएस मिलेगी और उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेगी। जो अन्य जगह है, इस मामले में एक और व्यक्ति को भी जोड़ा जा रहा है, आकिब नाम का शख्स, जिसकी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल है AK-47 लिए हुए, जो संभवतः माना जा रहा है कि दुबई में बैठा हुआ है। तो इन जैसे लोगों को शिकंजे पर कसने के लिए एटीएस आगे काम करेगी। बिल्कुल, तो आईएसआई की सरपरस्ती में जिस तरह से कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लोगों को ट्रेन कर भारत भेजा जाता है या भारत में उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उसका भंडाफोड़ किया है यूपी एटीएस ने। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर जिस तरह से ये भंडाफोड़ किया गया है, ये बताता है कि ऐसे कई राज हैं जब इनसे पूछताछ की जाएगी जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। और आइए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी इस बड़ी खबर की। तो